ओके स्टूडेंट, तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने 3 टॉपिक्स पढ़े थे और इस वाले पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं, दैट इज मेथड टू स्टडी कोरिलेशन। नाउ स्टूडेंट, अगर आपको दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप पता करनी है तो रिलेशनशिप को आप 3 मेथड की हेल्प से पता कर सकते हैं। वो 3 मेथड है मेथड ऑफ स्कैटर डायग्राम, कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। ये जो 3 मेथड मैंने बोर्ड पे लिखा है, इन तीनों मेथड को हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स। नाउ स्टूडेंट, ये जो आपका पहला मेथड है मेथड ऑफ स्कैटर डायग्राम, मेथड ऑफ स्कैटर डायग्राम एक ग्राफिकल मेथड है। इसके अंदर आपको ग्राफ बनाना होता है और ग्राफ बनाकर आपको डिसाइड करना होता है कि जिन दो वेरिएबल के लिए आपने ग्राफ बनाया है उस वेरिएबल की क्या रिलेशनशिप है। कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड, ये जो मेथड है ये पूरी तरह से अलजेब्रिक मेथड है। इट इज कैलकुलेटिव इन नेचर। यहां पर आपको कैलकुलेशन करनी होती है, एक सर्टेन फॉर्मूला पुट करना होता है और उस फॉर्मूले को पुट करने के बाद जो भी आपका अल्टीमेट आंसर आता है उससे आप डिसाइड करते हो कि जिन दो वेरिएबल के लिए आपने फॉर्मूला पुट किया उनके बीच की रिलेशनशिप क्या है। एंड स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, इट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट ही अलग है। इस मेथड को हम अलग सिचुएशन में यूज करते हैं, हम इसे बाद में स्टडी करेंगे। मैं स्टूडेंट मैंने क्लियर किया आपको कि अगर हमें कोरिलेशन की स्टडी करनी होती है, दो वेरिएबल की अगर रिलेशनशिप को पता करना है तो उसके लिए 3 मेथड होते हैं, 1, 2 एंड 3। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, एक्सटेंट ऑफ कोरिलेशन। नाउ स्टूडेंट, इस टॉपिक का मतलब समझिए। सी, एक्सटेंट का मतलब होता है हद। एक्सटेंट ऑफ कोरिलेशन यानी कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि जो दो वेरिएबल्स आपको दिए गए उनके बीच में कैसी रिलेशनशिप है, क्या पॉजिटिव रिलेशनशिप है या नेगेटिव रिलेशनशिप। सी स्टूडेंट, क्वेश्चन में जो भी दो वेरिएबल्स होंगे उनके बीच में पक्का रिलेशनशिप होगी, या तो वो रिलेशनशिप पॉजिटिव होने वाली या तो वो नेगेटिव होने वाली है। वो हमसे ये नहीं पूछने वाली कि आप ये बताइए रिलेशनशिप कौन सी टाइप की है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है या नेगेटिव रिलेशनशिप है। नो, दे आर नॉट गोइंग टू आस्क अस दैट। तो वो हमसे क्या पूछने वाले हैं, वो हमसे ये पूछने वाले हैं कि ये जो दो वेरिएबल्स आपको दिए गए जिनकी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं उनके बीच में कितने हद तक रिलेशनशिप है, उनकी रिलेशनशिप कितनी मजबूत है। तो यहां पर आपसे पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशनशिप की पूछा जाएगा, यहां पर रिलेशनशिप कितनी स्ट्रांग है कितनी वीक है वो आपको पता लगाना होता है। नाउ स्टूडेंट, अगर आपको यह पता लगाना है कि दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप कितनी स्ट्रांग है तो उस सिचुएशन के अंदर हम एक कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं और उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं स्मॉल आर। नाउ स्टूडेंट, मुझे एक्सप्लेन कर लीजिए। देखिए मैंने यहां पर क्या लिखा है, द एक्सटेंट ऑफ कोरिलेशनशिप इज डिटरमाइंड बाय स्मॉल आर, और इस स्मॉल आर को हम कहते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट। कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो स्टूडेंट, सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हमें दो वेरिएबल की रिलेशनशिप पता करना है कि वो स्ट्रांग है या वीक है तो उस केस में आपको आर के कॉन्सेप्ट को यूज करना होगा। और हम आर को क्या कहते हैं, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। आर का अपना ही फॉर्मूला होता है। आप उस फॉर्मूले को जब पुट करेंगे, अल्टीमेट जो भी आप आंसर ऑब्टेन करेंगे उस आंसर से आप पता लगा सकते हैं कि रिलेशनशिप दो वेरिएबल के बीच में कैसी है। तो याद कीजिए, आर क्या कहते हैं हम, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ना स्टूडेंट, एक इंपॉर्टेंट बात है, ये जो स्मॉल आर का कॉन्सेप्ट है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ये कॉन्सेप्ट कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड का कॉन्सेप्ट है। यानी कि स्मॉल आर कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड में यूज होता है। मेथड ऑफ स्कैटर डायग्राम स्मॉल आर का यूज नहीं करता। ये वो मेथड है जिसकी स्टडी हम लास्ट में करने वाले हैं। स्टूडेंट, हम इसकी स्टडी अभी नहीं करेंगे। इस मैटर की स्टडी करने के लिए आपको बहुत सारे टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, ग्राफिकल पेपर चाहिए होते हैं, स्केल पेंसिल चाहिए होगा। तो मेथड ऑफ स्कैटर डायग्राम है, वी आर गोइंग टू स्टडी दिस पर्टिकुलर मेथड एट द एंड। अभी हम फिलहाल कौन सा मेथड स्टार्ट करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड। इस मेथड के अंदर कॉन्सेप्ट आर का यूज होगा। याद कीजिए, आर क्या है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। इस कॉन्सेप्ट की मदद से आप पता लगा पाएंगे कि दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप क्या है। तो स्टूडेंट, अभी मैं कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड का एक क्वेश्चन करके बताता हूं और उस क्वेश्चन के बेसिस पे आपको देखिए थोड़ा समझ में आएगा कि कैसे कैलकुलेट होता है। बट मैं क्वेश्चन करूं उससे पहले आप ये देखिए कि मैंने आर के बाहर एक ब्रैकेट बनाया है और ब्रैकेट के अंदर मैंने कुछ लिखा है
-1 एंड +1। नाउ स्टूडेंट, आर का अपना ही फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला क्या है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जब आप आर के फॉर्मूले को पुट करेंगे तो अल्टीमेट जो भी आंसर आपका आर का निकल कर आएगा वो आंसर -1 से लेकर +1 के बीच में होगा। यानी कि आर का आंसर हमेशा -1 से लेकर +1 के बीच में होता है। जैसे आर का आंसर कभी आ सकता है 0.98। मान लीजिए अगर आर का आंसर 0.98 आया तो ये -1 से लेकर +1 की रेंज के बीच में है। आर का आंसर -2 कभी नहीं आ सकता। आर का आंसर -2 कभी नहीं आ सकता, बिकॉज ये रेंज के अंदर फॉल नहीं हो रहा है। रेंज क्या है स्टूडेंट आर की? -1 से लेकर +1। इनकेस अगर आपने आर को कैलकुलेट किया और आर को कैलकुलेट करने पे अगर आंसर -1 और +1 की रेंज से बाहर जाता है तो इसका मतलब आपने किसी पॉइंट ऑफ प्लेस पर मिस्टेक कमिट की है। तो अगेन आई एम रिपीटिंग द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। आर को हम क्या कहते हैं? कोरिलेशन कोएफिशिएंट। द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज गोइंग टू कम फ्रॉम -1 टू +1। ठीक है स्टूडेंट, तो ये स्मॉल आर कौन से मेथड के अंदर यूज होता है? कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड। तो चलिए मैं इसका सम करके दिखाता हूं सो दैट आप थोड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर सकें और लेक्चर्स हमारा थोड़ा और ज्यादा मीनिंगफुल हो सके। तो मैं अभी फिलहाल एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा और उसके बेसिस पे आपको अगले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे। ओके स्टूडेंट, सो मैं आपको सम कराऊं उससे पहले मैं आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला बता देता हूं। मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर देता हूं कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट का जो अल्टीमेट फॉर्मूला आपकी बुक में दिया है वो फॉर्मूला आखिर आया कैसे। तो ये देखिए, याद कीजिए कोरिलेशन कोएफिशिएंट हम आर से इंडिकेट करते हैं। कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला होता है कोवेरियंस। ये कोवेरियंस है, मैं इसकी पूरी स्पेलिंग लिख देता हूं। कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई। स्टूडेंट, एक्स यहां पर पहला वेरिएबल है, वाई आपका दूसरा वेरिएबल है, अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, एसडी का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो स्टूडेंट फॉर्मूला क्या है कोरिलेशन कोएफिशिएंट का? कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। स्टूडेंट याद कीजिए, आपने 11th स्टैंडर्ड के अंदर कोवेरियंस निकालना सीखा था, आपने स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना सीखा था। मैं उसके फॉर्मूलेस को यहां पर लिख रहा हूं। कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई कैसे निकाला जाएगा? सिग्मा, या कह लीजिए कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई का फॉर्मूला ये है जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन एन। ये जो मैंने लिखा ये सिर्फ फॉर्मूला है कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई का, अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। स्टैंडर्ड डेविएशन को याद कीजिए स्टूडेंट कैसे निकाला जाता है? सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन, एंड है मल्टीप्लाई लगाइए। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई कैसे निकलता है? सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। सो ये फॉर्मूला हुआ कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई का फॉर्मूला सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन एन। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का फॉर्मूला सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन, एंड है तो मल्टीप्लाई लगाइए। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का फॉर्मूला सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। अब इसे हमें सॉल्व करना होता है। सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन एन को वैसे ही रहने दीजिए। नाउ स्टूडेंट, इन दोनों डिनोमिनेटर के अंदर जो है सेक्शन उसे हम सॉल्व करेंगे। एन और एन आप देख सकते हैं, यहां भी एन है, यहां भी एन है। इस एन के ऊपर भी रूट है, इस वाले एन के ऊपर भी रूट है। तो आपको स्टूडेंट ये बात का नॉलेज होगा कि रूट एन अगर मल्टीप्लाई होंगे तो रूट एन स्क्वायर होगा, जिसमें से स्क्वायर रूट को एलिमिनेट करने में यूज हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? एन बचेगा। तो स्टूडेंट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और सिग्मा वाई माइनस वाई बार के होल स्क्वायर को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, होल स्क्वायर में ले लेता हूं, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है, इसके ऊपर भी रूट है, तो मैंने होल रूट लिया और दोनों को साथ में ले लिया अपॉन एन। याद कीजिए हमने इन दोनों को रूट को सॉल्व किया तो अल्टीमेट आंसर क्या है स्टूडेंट? एन, जिसको मैंने यहां पर लिखा है। ठीक है, तो अगले स्टेप में हम ऐसा कर सकते हैं, हाँ यहां पर देखिए
ये जो n है और ये जो n है ये दोनों आपस में एलिमिनेट हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली बचेगा क्या, सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अपॉन, याद कीजिए सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर है, y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर है, दोनों के ऊपर रूट है, तो हम इसे इंडिविजुअली लिख देते हैं, सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये रूट हो गया, और इसके ऊपर भी रूट सिग्मा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। स्टूडेंट ये जो लास्ट में मैंने सेक्शन ऑब्टेन किया है, ये आपका फॉर्मूला हो गया किसका, कोरिलेशन कोएफिशिएंट का। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अपॉन रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर रूट सिग्मा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला। स्टूडेंट आपको इस फॉर्मूले को लर्न करना होता है, और हर कोरिलेशन कोएफिशिएंट जिसके अंदर हमें सर्च करना होता है, हर क्वेश्चन जिसके अंदर हमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट सर्च करना होता है, हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है।